हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मस्त हैं? स्वच्छ हैं? चलिए, स्वस्थ हैं तो स्वागत है आपका इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। तो आज हम लोग फाइनली 2 अध्याय को समाप्त करते हुए तीसरा लेसन लेकर आए हुए हैं, जो कि एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिए तो हिले है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितनी भी 2 चर वाले से समीकरण आते हैं वो यहाँ हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स, दो चरों वाले दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होती है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण पूरा जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे क्या? ग्राफ। जो कि बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो आज हम लोग इस ग्राफ का शॉर्ट तरीका भी जानेंगे, सबसे शॉर्ट, बेहतर से बेहतर, जो कि आपके खोपड़ा को खोल देगा, आंख को खोल देगा कि ग्राफ सही में इतनी आसान चीजें होती है। अब बच्चे क्या होते हैं कि उसको हार्ड में ले लेते हैं, समझ में नहीं आता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात कि दो चरों वाले समीकरण क्या होते हैं। दो चरों वाले समीकरण क्या होते हैं? दो चरों वाले समीकरण क्या होते हैं? तो जैसे आप एक चर, यानी जिसमें चरों की संख्या क्या हो? दो हो। जिसमें चरों की संख्या क्या हो? दो हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दो चर वाले समीकरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो चर वाले समीकरण जो होंगे, जैसे मैं बोल दिया क्या कि 7x प्लस 7y, 7y, 7y प्लस 10 बराबर 0। ये आपके पास, ये जो चर है, ये जो आपके पास जो दिखाई दे रहा है, ये एक चर है। ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चर है। यहाँ पर एक संख्या, एक संख्या, यानी टोटल मिलाकर कितनी चरों की संख्या हो गई? चरों की संख्या कितनी हो गई? चरों की संख्या, चरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास? तो दो। क्या हो जाएगी? दो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दो चर वाले समीकरण। क्या बोलते हैं? दो चरों वाले समीकरण। क्या बोलते हैं? दो चरों वाले समीकरण। दो चरों वाले समीकरण। यही नहीं, अब बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दो चरों वाले समीकरण का। यानी वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या क्या हो? दो हो। कोई बोलेगा, कोई पूछे अगर आपसे, कोई पूछे अगर आपसे दो चरों वाले समीकरण क्या है? दो चरों वाले, दो चरों वाले समीकरण, दो चरों वाले समीकरण, सॉरी, दो चरों वाले समीकरण, दो चरों वाले समीकरण, दो चरों वाले समीकरण। दो चरों वाले समीकरण क्या है? तो इसके बाद जी मैं आपको बता दूं डिफिनेशन के साथ कि वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें, वैसा समीकरण जिसमें, जिसमें चरों, चरों बोले तो x से a टू z, चलो बोले तो ए टू जेड, माने ए से जेड तक की संख्याएं में जिसमें से दो चर मौजूद हो, जिसमें से दो चर मौजूद हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दो चर वाले समीकरण। यानी ए टू जेड में से कोई दो चर, कोई दो चर, कोई दो चर, दो चर से, दो चर से बनी समीकरण को, बनी समीकरण को दो चरों वाले, दो चरों वाले, दो चरों वाले समीकरण कहते हैं।
दो चरों वाले समीकरण कहते हैं। यानी वैसा समीकरण जिसमें ए से लेकर जेड तक की संख्याएं में, जिसमें से चरों की संख्या कम से कम ए से लेकर जेड तक में 2 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो चरों वाला समीकरण, दो चरों वाला समीकरण, दो चरों वाला समीकरण, दो चरों वाला समीकरण। ठीक है। अब यहां पर बात आई, एक नया वर्ड है आपके पास, युग्म। युग्म क्या है? युग्म, युग्म पहले समझते हैं कि युग्म क्या है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। जैसे हम लोग चप्पल के दो युग्म पहनते हैं, दस्ताने के दो युग्म पहनते हैं, है ना। तो यही होता है क्या, जैसे बहुत सारे जो होते हैं, जैसे आपके पास एयरफोन जो होता है उसमें डबल यानी जोड़ा होता है, यानी वही कहलाती है युग्म। तो युग्म क्या है? तो जैसे एक मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि युग्म क्या होती है। जैसे 7x प्लस 4y बराबर 4, ये आपके पास एक समीकरण हुआ। और 8x माइनस 3y बराबर 5, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये पहला समीकरण हुआ, ये पहला समीकरण हुआ, ये पहला समीकरण हुआ, और ये दूसरा समीकरण हुआ। तो दोनों जो समीकरण को लिखा जाए, दोनों समीकरण को जो लिखा जाए, यही हमारी क्या कहलाती है? युग्म। क्या कहलाती है? युग्म। ठीक है, यही कहलाती है युग्म। ठीक है, आगे। अब जब युग्म जान गए, दो चरों वाले समीकरण जान गए, समझ गए कि दो चरों वाले समीकरण क्या होती हैं, तो दो चरों वाले जो समीकरण क्या होती है, और एग्जाम्पल के माध्यम से कोई आप ले सकते हैं दो चर, कोई आप दो चर ले सकते हैं। कोई आप दो चर ले सकते हैं, जैसे आप और भी दो चर ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, और भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, और भी जैसे आप ले सकते हैं 5a माइनस 3b बराबर 10, 8a माइनस 3b बराबर 15। ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण आपके पास दो हो गया। तो ये हमारी क्या कहलाती है? दोनों युग्म। कोई भी समीकरण के अगर दो दो साथी हो, दो साथी हो, जैसे दो चर वाले समीकरण के दो दो साथी हो, दो दो साथी हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण के युग्म। समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म। ठीक है, यहां समझ गए समीकरण के युग्म क्या होती है। आगे जब इतना समझ गए तो आगे बढ़ना है क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण की ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ से पढ़ने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि क्या समीकरण में नियम होते हैं, क्या शर्तें होती हैं, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे मैं एक यहां इस पेज को, सॉरी, देखिए दो चरों वाले का पहले बारे में बताता हूं क्या, कि क्या होती क्या है। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जैसे अब जैसे आपने लिखा क्या, जैसे देखो ध्यान देना इस चीजों को। जैसे दो समीकरण हो गया, जैसे a1 की मोटाई क्या हो, जैसे a1 x प्लस b1 y बराबर c1। अगर मैं इसको इधर ही ले लूं
C1 को मैं इधर ही ले लेता हूँ, प्लस C1 बराबर 0, C1 0, और एक ले लो, जैसे मैं ले लूँ इधर से A2 x प्लस B2 y प्लस यहाँ पर हो गया C2 बराबर 0। ध्यान से देखना, यही कंसेप्ट है। तीसरे अध्याय में कोई सूत्र फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ ये इसी पे पूरी समीकरणें टिकी हुई है। तो इस चीजों को ध्यान से देखना। तो इसके लिए क्या बनता क्या है, इसकी शर्तें क्या है, 3 प्रकार की शर्तें होती हैं। पहली जो शर्तें होती है कि अगर A1 और A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ध्यान से समझना, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, 3 चीजें है। अगर तीनों आपस में क्या है, बराबर है, 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 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समपाती। समपाती। सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। इसको बोलते हैं समपाती। अगर A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2, ये हो, अगर ये आपको दिखाई दे, ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर हो जाए समपाती। लेकिन अगर एक कट हो जाए, एक क्या हो जाए, कट हो जाए, लास्ट वाली जो चीजें है, यानी जो B1 का मान है वो इसके बराबर ना हो, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, समानांतर। समांतर बोलिए या समानांतर बोलिए, ये समांतर है। ठीक है। तीसरी जो स्टेप होती है, अगर A1 बटा A2 यहीं पर हो जाए डजनट B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर ध्यान से सुनो, अगर ये पहले ही कट गया तो आगे तो कुछ देखना ही नहीं है। समझ में आ रही है क्या? अगर यहां पहले ही कट गया तो आगे तो देखना ही नहीं है, सीधे ही अगर ये पहले ही कट गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी समीकरण। यानी सभी लोग को समीकरण बोलते हैं, सभी लोग को समीकरण। ये संपाती समीकरण है, ये समानांतर है, ये प्रतिच्छेदी है। इतना बात समझ में आया क्या? जब ये आ गया, अब इसका दूसरा भी नाम है, दूसरा भी नाम, कौन से नाम होते हैं जरा देखना। इस चीज को मैं पूरी स्लाइड को मैं आगे कर रहा हूं। देखना, देखना, इसी पे पूरी कहानियां टिकी हुई है। अगर ये जब समझ गए आप, ये जब आप समझ गए तो इसका दूसरा भी नाम है। इस पहले ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि संपाती क्या होती है। देखो, संपाती का जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ, संपाती का ग्राफ जो होगा, संपाती का जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ इस प्रकार होगा, ऐसे लाइन जाएगी। इसके लिए मैं आपको टूल्स के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, सॉरी, फिर ये ले लो, कहाँ गया, कहाँ गया, आ जाओ भाई, सॉरी, आ जाओ। ये देखो, इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसे जाएगा,
ये पहले समीकरण की चली गई, पहली समीकरण की ये चली गई, बड़ा कर दिया, और दूसरी समीकरण की भी इसी पे चली गई। इस पे ही चली गई, आगे निकल गया या उसी पर रह गई। तो आपको देखने से क्या मिला कि एक के पात पे हो गया, एक ही पे सट के निकल गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती। एक ही पे चला गया, उसी को क्या बोलते हैं, संपाती। देखते रहना चीजें एकदम 5 मिनट खाली ध्यान सुनो। समानांतर क्या होती है, समानांतर क्या होती है, तो जिसमें दो रेखाएं, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। एक दूसरे को क्या होती है, समानांतर होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। और जो लास्ट में जो बच्चा प्रतिच्छेदी, ये क्या होती है, एक रेखा ऐसे निकली, एक रेखा यहां से ऐसे गई और दूसरी रेखा इसको क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी। क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी, प्रतिच्छेद कर दी। जैसे प्रतिच्छेद करी तो आपके पास हल मिल जाएंगे, आपके पास क्या मिल जाएंगे, हल मिल जाएंगे। हल, हल क्या होगा, ठीक है, हल क्या होगा, हल, हल, हल क्या होती है, हल जो पहला है संपाती है। ध्यान से देखो, एक रेखा कितने बिंदु पर टच किया है, एक रेखा कितने बिंदु पर टच किया है, तो कहिए भैया बहुत सारे बिंदुओं पर टच किया है, बहुत सारे बिंदुओं पर टच किया है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इस चीजों को याद करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है, अब फिगर के माध्यम से समझिए, सभी चीजें एकदम समझ में एकदम स्पष्ट होगी। फिगर के माध्यम से यही लग रहा है कि ये जो रेखा है ये बहुत सारे बिंदुओं पर टच कर रही है, इसका मतलब उसका जो हल जो होगा ना वो बहुत सारे होगा। क्या होगा, बहुत सारे, यानी अनंत, जिसको अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। इसका जो हल होगा, यानी इसका जो हल होगा, हल, इसका जो हल होगा ना, इसका जो हल होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, अनंत होगा, अनंत। इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अनंत होगा, अनंत होगा। इसका जो हल होगा ना, ये देखो ध्यान से, एक रेखा दूसरे रेखा पर टच कर रही है क्या, टच कर रही है क्या, नहीं कर रही है। इसका मतलब जब कहीं टच ही नहीं हुआ, जब कहीं टचिंग हुए भी नहीं किया, तो हल कहां से होगा, हल नहीं होगा। यानी इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल ही नहीं है, कोई हल नहीं है। ये देखो ध्यान से समझो, यही हम आगे चल के इसी के बारे में बहुत सारा पढ़ने वाले हैं समीकरण, तो इसी को जरा अच्छे से देखना है। इसमें कितने बिंदुओं पर टचिंग हुआ, ऐसे रेखा गई है, एक रेखा इधर से ऐसे आई है, तो ये जो टचिंग जो हुआ है वो बताओ कितने बिंदुओं पर हुआ है, तो कोई एक बिंदु पर हुआ है, कोई एक बिंदु पर, कोई कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो इसके जो हल जो होंगे, ये इसका हल है, हलों की संख्या, हल हम लोग पढ़ रहे हैं, हल ये था हमारा ग्राफ। हल जो होंगे, हल जो होंगे, हल इसका केवल एक हल, केवल एक हल, यानी जिसको अद्वितीय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि दूसरा नहीं। इतना देख लो, इसी पे पूरी कहानियां टिकी हुई है, इसी पे पूरी कहानी टिकी हुई है, ठीक है, इसी पे पूरी कहानियां टिकी हुई है। और इन तीनों का अलग अलग भी नाम है, इन तीनों का नाम जो है वो अलग अलग भी है। तो इन तीनों का नाम क्या क्या है,
एक दूसरा नाम संपाति को ही मैं छोटे छोटे लेटर में लिख रहा हूं, चाहे रहने दो, इतना ही मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। संपाति को संगत भी बोला जाता है। संपाति का दूसरा नाम क्या है? संगत। इसका क्या है? असंगत। असंगत। इसका क्या है? संगत। अब ये भी बच्चों, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्या कि कौन सा संगत, कौन सा असंगत, कौन सा संगत, है ना? तो मैं आज क्लियर कर दूं। ये देखो, इसमें देखो, संगत मतलब होता है कि दोस्ती। संगे कितने बिंदुओं पर इसमें हुआ है ना, एक ही हुआ है, लेकिन संगे तो है ना, तो कितने, ये क्या कहलाएगा? संगत। क्या कहलाएगा? संगत। इसमें बताओ संगे हुआ है क्या? एक भी दोस्त के संग में हुआ है क्या? एक भी दोस्त के संग में नहीं हुआ है। इसका मतलब ये वाली क्या कहलाएगी? ग्राफ क्या कहलाएगी? असंगत। क्या कहलाएगी? असंगत। ध्यान से देखो, असंगत में लास्ट वाले में एक कटिंग है, और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाती है? संगत। भले बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे इसके दोस्त हैं, लेकिन संगे तो रहा है ना, इसके बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन संगे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संगत। इतना देखिए, इतना पहले बताओ समझ में आया कि नहीं है? यही पूरी 3 अध्याय के निचोड़ था। देखो अच्छे से समझो और बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, जब आपको चीजें इतनी समझ में आने लगी, क्लियरेंस हो गया, तो आप बहुत सारी चीजों का आप ग्राफ खींच सकते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि ग्राफ के माध्यम से आप तीनों प्रकार के समीकरणों को आप हल कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। यही होगा, संपाति होगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मैं तीनों की बारी बारी से ग्राफ रख के आपको मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। आइए, इसको अगर देखा जाए, ग्राफ कहाँ है? ग्राफ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ भी देखिए एग्जाम में बहुत बार आता है। तो आइए सीखते हैं कि ग्राफ क्या होती है। एक ही बार 5 नंबर का ग्राफ आता है बच्चों, सुन लो ध्यान से, ध्यान सुनो। एक ही बार 5 नंबर का ग्राफ आएगा, नहीं सीखोगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। देखना जरा, जो ग्राफ होती है, ग्राफ वो क्या होती है? ग्राफ, जैसे मैं कोई समीकरण लिखता हूं, जैसे ने मैंने लिखा क्या, पहला मैंने समीकरण लिखा कि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस 2y बराबर, ये हो जाएगा 2y बराबर कुछ भी भरिए आप, पढ़ सकते हैं 8 2 2 4, ये हो गया 4। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन। ये हो गया समीकरण, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ग्राफ कैसे खींचते हैं ये भी ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, देखिए ग्राफ कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग निकालते क्या है, कोई भी चीज के लिए ना, ग्राफ खींचने के लिए आपके पास 2 शून्यक होनी चाहिए। x और y का 2 मान ऐसा होना चाहिए जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। ठीक है, अगर आप 2 ऐसा मान नहीं लेते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। ग्राफ वही उन्हीं बिंदुओं पर काटता है जो इसका जो उसके मानों को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए इस चीजों को। जैसे मैंने यहां से कोई भी उठा लो, मैंने समीकरण 1 को उठा रहा हूं। समीकरण 1 से क्या लिखा गया आपके पास? x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10,
x प्लस वाई बराबर 10 लिखा गया है, तो क्या करो, एक बार सबसे आसान विधि है, सबसे आसान विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार x की आप वैल्यू 0 रख दो, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, देखना जरा, x बराबर 0 भरते हैं, x बराबर 0 भरते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 10। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब मैं डायग्राम के दूसरे मेथड से करता हूं, इसको आप उधर भर भेज दो। x बराबर हो जाएगा 10, चाहे आप इसका पहले डायग्राम बना लो, सबसे बढ़िया यही रहेगा आपके लिए, सबसे आसान विधि यही है। आपको एग्जाम में टाइम पास नहीं करना है, ध्यान से देखो, इसमें हो गया ये x, इसमें हो गया y, x और y हो गई। सबसे सिंपल तरीका यही है, क्या सबसे सिंपल फंडा यही है, आप x में एक बार 0 भरो, एक बार y में, जैसे x में 0 भरोगे तो y का मान क्या हो जाएगा 10, y का मान क्या हो जाएगा 10। कैसे भैया, यहां देख लो रफली चीजें में, हो गया x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 0 हो गया, प्लस y बराबर 10, तो y बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 10, y बराबर क्या हो गया 10, ठीक है। और एक बार आप y को ही 0 भर दो, x में 0 भरे थे तो y में 10 आया, एक बार y में 0 भर दो तो y का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 10। कैसे, वही चीजें यहां पर भी वही चीजें, x में अब की बार मान है, y में हो गया 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर कितना हो गया 10, यहां पर रफली में भी समझ लो, ठीक है। ये तो समीकरण 1 से था, वैसे ही समीकरण 2 से भी हम लोग निकालेंगे। समीकरण 2 क्या लिखा है भाई, तो x माइनस टू वाई बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4, तो यहां से आप x और y का ये दो खाना बनाएंगे, जब से खाना बनाएंगे नहीं तब से आप खाना खाएंगे नहीं। वही बात है, जब तक आप इस डाटा में बॉक्स में इस खाने में संख्या नहीं रख देंगे तब तो आप ग्राफ खींच ही नहीं सकते हैं। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम आपके पास दो हल होने जरूरी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x में एक बार 0, एक बार y में 0 भरना। जरा रफली चीजें में x माइनस 2y बराबर 4, जैसे ही मैं x में क्या भर दिया 0, तो ये हो गया माइनस 2y बराबर 4, यानी y बराबर हो गया 4 बटा में -2, यानी y बराबर क्या हो जाएगी, y बराबर क्या हो जाएगा -2, y बराबर -2। x में मैंने मान भरा 0, y में आ गया -2। एक बार x में 0 भर के जरा देखना, x में 0 भरोगे, y में 0 भरोगे, ये पूरी चीजों को 0 कर देगा, ये माइनस बराबर 4, यानी x बराबर कितना मिल गया 4। यानी जैसे ही तुमने किस में मान रखा, y में मान रखा, तो x के वैल्यू कितने मिल गया 4। अब हम लोग क्या आराम से इस चीज का ग्राफ खींच सकते हैं। खींचना जरा ग्राफ, देखना ठीक है। इस चीज को पहले मैं ग्राफ खींचता हूं, ध्यान से आप चीजें को समझिए, बारीकी से समझिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक सीधी लाइन, सीधी लाइन होगी। नाइन पे, ठीक है। इसकी कलर कहाँ से है भाई, भाई ये हो गया। एक और रेखा लेना जरा, एक और रेखा हो गई, दिखाई दे रहा है, अच्छा
कोई बात नहीं। मैं दूसरे कलर का लेता हूँ। ब्लैक सही है, ये भी रेड भी सही है। चलो ये ले लिया, ये हो गया। और एक रेखा ले लो इधर से भी, सॉरी, ये हो गई आपके पास रेखा। ये हो गई, इसका भी मैं कलर चेंज ही कर देता हूँ। ये हो गई आपके पास रेखा। ध्यान से देखो, ये भी देखो कि माइनस में को कोई जरूरत नहीं है, इसलिए प्लस वाले को थोड़ा ये लिया है। अब इसमें मैं भर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो कि एक हो गया, ये क्या हो गया, दो हो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ। और शेप्स में इस लाइन को थोड़ा और बढ़ जा भाई। ये हो गया नौ, सॉरी, ये हो गया नौ, ये हो गया 10, ये हो गया 11। आप ऐसे ऊपर भी ले सकते हैं। ये हो गया एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ध्यान से चीज़ों को समझिए, आपके पास ये संख्या होगी। ठीक है, आप माइनस में भी ले लीजिए। आप ले लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब नीचे भी ले सकते हैं -1, -2, -3, -4। ठीक है, चीज़ें भी देखो, ये 0 0 भरने से चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। 0 0 भरने से चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो कैसे हम लोग मान रखेंगे, एक्स में जरा भरना। एक्स में 0 है तो इसका मतलब वाई के लाइन पे देखना, वाई बराबर कितना है 10, वाई बराबर कितना है 10, वाई बराबर कितना है 10, यानी वाई में 10 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। वाई में कहाँ पर है 10, तो यहाँ पर है। वाई में कहाँ है, यहाँ पर है। ये हो गई एक बिंदु, एक बिंदु दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। आगे देखना है, फिर उसके बाद एक्स में भी 10, एक्स में 10 कहाँ है, यहाँ पर है ये बिंदु, ये बिंदु हो गई। इस चीज को क्या करेंगे, मिलाओ, मिलाओ जरा, मिलाओ यहां से, सॉरी ये रहा, ये हो गई आपके पास ग्रीन में। चलो ये हो गई आपके पास ग्रीन में रेखा, निकल गई। वैसे ही नीचे वाले में देखें, y में देखना है -2, x में देखना है 4। y में जरूर देख लो -2 कहाँ पर मिलेगा, तो नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा -2, ये रहा। और x में कितना देखना है 4, x में कितना देखना है 4, x में देखना है 4, x में जरा देखना है 4 कहाँ पर है, ये रहा 4। ये आपको संख्या दिखाई दे रही। ठीक है, तो यहां से एक सीधी लाइन इससे गुजारेंगे, गुजारेंगे। ये हो गई हमारे पास सीधी लाइन, ये रंग से, ये हो गई हमारे पास सीधी लाइन।
ये हो गई सीधी लाइन, देख लो। अब जैसे सीधी लाइन खींच दिए, ये समीकरण 1 वाली लाइन थी, यानी समीकरण 1 का ग्राफ क्या है भाई, तो आपके पास दिया गया है क्या कि x प्लस वाई बराबर 10 वाली क्या है, ये कौन सी लाइन है, ये आपके पास दिया गया है क्या, x माइनस 2y बराबर 10 वाली ग्राफ की लाइन है। ठीक है, ये आपके पास दो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये कैसे, तो अब यहां से हल कैसे हो जाएंगे, यही चीजें इंपॉर्टेंट भी है कि जो यहां से टकराते हैं अगर उसी को पकड़ के नीचे x वाली लाइन पे गिर जाए, नीचे x पे गिर जाओ तो वो x की वैल्यू होगी, अगर यही इधर चले जाओ तो y की वैल्यू होगी। यानी ये जो तो मेरा तो गलत कटा है, ये देखो 8 वाले पे जाके गिरेगा, आप ग्राफ पे खींचिएगा आपकी एक्यूरेट जाके गिरेगी, ये वाला x पे आ गया और ये वाले चला जाएगा कहां पर, 2 पर। यानी आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा 8 और y बराबर क्या हो जाएगा 2। ये आपके पास ग्राफ का फाइनल आंसर होगा, ये आपके पास ग्राफ का फाइनल आंसर होगा। देख लो, चीजों को समझ लो, जान जाओ कि क्या है क्या नहीं है, तब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलो समझ गया, आगे बढ़ते हैं। और भी आप ले सकते हैं, जैसे एक दो और क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, जैसे आपको एक दो क्वेश्चन और मैं करा के दिखाता हूं, आपको। जैसे क्वेश्चन हो गया क्या, जैसे क्वेश्चन हो गया कि x प्लस 2y बराबर 10, या आप 12 ही ले लीजिए। और दूसरा समीकरण हो गया क्या कि x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6। कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करोगे, समीकरण 1 से करोगे समीकरण 1 से तो क्या निकल जाएगा आपके पास, x प्लस 2y बराबर 12, x प्लस 2y बराबर 12। जैसे ही यहाँ से करोगे तो यहाँ से अगर एक बार x देखो खाना कर लो, x और y की खाना बना लो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, दो को मान रखना है। सबसे आसान विधि है, x में एक बार 0 रखते हैं, एक बार y में, मैं पहले y में 0 रखता हूँ तो आपके x में मिल जाएंगे 12, फिर y में देखो ध्यान से इधर देख लो, अगर जैसे तुमने x प्लस 2y बराबर 12 है, तुम इधर 0 भरोगे तो सब भी 0 हो गया, तो x प्लस 12 क्या मिल जाएगा, x बराबर क्या हो गया आपके पास 12, क्या हो गया 12। वैसे तुम इधर मान भरना, जरा इसमें मान भरो, यानी क्या लिखेगा सब में x का मान 0 कर दो, तो x प्लस 2y बराबर 12, x में 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 12, तो 2y बराबर हो गया 12 y बराबर हो जाएगा y, ये तो ऐसे हो गया, चलो यानी y बराबर क्या हो जाएगा 12/2, यानी y बराबर कितना हो गया 6। यानी जैसे x में 0 भरोगे तो y का मान क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही समीकरण दूसरा को भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस चीज को पहले मैं हटाता हूं, ऊपर करता हूं, ये आजा इधर, देखो ध्यान दो, यहां से आप और भी कर सकते हैं, जैसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 में आप क्या ले सकते हैं, यही क्या लिखा गया, x माइनस वाई बराबर कितना है 6, तो आप लिख लीजिए x और y का खाना आप बनाइए, x और y का खाना बनाइए, दो को मान आप पुट करिए। जैसे मैं x में एक बार 0 भर दूं तो y में कितना हो जाएगा -6, x में जैसे ही मैंने 0 भरा ये माइनस चला गया यहाँ पर, ये हो गया -6। एक बार y में अगर मैं 0 भर दूं तो x में हो जाएगा कितना 6। अब इस चीज को लेकर हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ध्यान से चीजों समझना कैसे ग्राफ खींचेंगे। जैसे ही ग्राफ खींचेंगे
जैसे ही ग्राफ, ओ देखना बच्चों, इसमें आप ग्राफ में वो लाइनिंग नहीं ले सकते हो, इसके चलते मेरे को ऐसे ही बनाना पड़ेगा पेन के सहारे से ही। ये मैंने, ये थोड़ी सीधी लाइन नहीं हुई, ये हो गया। माइनस में तो बहुत कम जरूरत है, इसलिए मैं एक्स में 12 चाहिए, वाई में 6, ठीक है। यहाँ से मैं बीच बीच से इधर से लेता हूँ, ये हो गई आपके पास। लेना जरा अंक। अब यहाँ से मैंने अगर अंक लिया, अंक लिए, ये हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, ये हो गई 5, ये हो गई 6 7 8 9 10 11। यहाँ देखना जरा, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -6। नीचे भी आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखो ये क्या कहलाती है आपके पास, x कॉमा, ये हो गया x डैश, ऊपर वाली हो जाती है y, नीचे वाली होती है y डैश। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। x में 12 देखना है, y में क्या है भाई 0। x में 12 देखना है, y में है 0। x में 12 कहाँ मिलेगा, अच्छा यहाँ मैंने नहीं लिखा, एक और बढ़ा दिया, इधर 12, यही हो गया हमारे पास 12, यही हमारे पास जो हो गई 12, यही हो गई क्या 12, यही जो लाइन हो गई 12, 12 वाली लाइन हो गई, मिल गई आपके पास यहाँ पर। और आपके पास क्या है, x में अब की बार 0 है तो y में कितना है 6, y में 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन दोनों के पकड़ के डायरेक्ट लाइन खींच दिए, यहाँ पर डायरेक्ट खींच दिए, रेखा यहाँ से निकल गई। और एक रेखा क्या खींचेंगे, x में -6, x में -6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और y में भी, x में सॉरी y में -6 ले लिया, और x में 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको पकड़ के अगर इससे देखा जाए तो ये लाइनिंग मैंने खींच दिया। अब जहां पर ये कटा वही इसकी क्या कहते हैं, तो ये जो रेखा थी ये समीकरण 1 वाली थी, इसके ऊपर हम या तो इसको इधर बढ़ा लो, इसके ऊपर ये लिख लो क्या समीकरण है भाई, तो x + 2y = 12 है। ये हो गई समीकरण, ये फर्स्ट वाली की, ये फर्स्ट वाली की हो गई समीकरण। चलो वहां आपको शायद किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ देख लो, ये हो गई x + 2y = 12। ये जो सेकंड वाली जो समीकरण है ये हो जाएगी x - y = 6, ये हो गई, यही हो गया। अब अगर किसी बच्चे को अगर हल की पता करने के इसका आंसर क्या होगा, इस ये तो बन गया, ग्राफ बन के रेडी हो गया, ग्राफ बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। अब तीर चिन्ह लगा सकते हैं दोनों तरफ, अब दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं, तीर चिन्ह, तीर चिन्ह से चीजें आसान हो जाती हैं। यहाँ से लगा दिए तो ये जो होती है ना, यहाँ से जो नीचे गिरती है ना, यहाँ से जो ये गिरती है होती है, यही हमारी क्या कहलाती है, उसका जो x और y की वैल्यू हो गई। अब इससे आधार पर देखा जाए तो 8 और 3, 3 दूनी 6, नहीं 2 हो जाएगा, 3 चौके 8 और 2 हो जाएगा। यानी जो ये जो कटा है ना, ये समझना कि 2 पे कटा हुआ है, और x बराबर हो गया 8 और y बराबर कटा है 2। ये आपके पास समीकरण हो गया, ठीक है। ये आप एक्यूरेट कटेगा ग्राफ वाले पेज पे। तो ये था आपके पास ग्राफ, क्या था, ग्राफ, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे दिया गया ग्राफ, मैंने आपको ग्राफ सिखा दिया, अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, वहां से आपको चीजें समझ में आएगी और अच्छे से, ठीक है। देखना, रैखिक समीकरण की कुछ शर्तें जान जाते हैं कि रैखिक समीकरण की शर्त क्या है। तो वही मैंने शर्त के बारे में भी बताया आप लोग को।
मैंने आपको शर्त के बारे में भी बताया कि कौन सी शर्तें होती हैं। जैसे शर्तें आपके पास तीन शर्तें होती हैं, तीन शर्तें होती हैं। मैं फिर से लिख देता हूं, यहाँ पर शर्तें फिर से लिख देता हूं। जैसे पहली जो शर्तें होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, C1/C2, अगर तीनों बराबर है तो ये आपके पास जो समीकरण कहलाएंगे, ये आपके पास कहलाएंगे क्या? समपाती। क्या कहलाएंगे? समपाती। क्या कहलाएंगे? समपाती। ये जो आपके पास जो समीकरण कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? समपाती। समपाती। समपाती, ये वाले कहलाएंगे समपाती। ये समपाती। और अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं। ये हो गया समपाती। दूसरा जो कहलाएगा, दूसरा जो होगा, ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2। इस ये जो कहलाएगा, ये समानांतर समीकरण कहलाएगा। समांतर, ये समांतर जो समीकरण, ये भी क्या कहलाएगा? समीकरण। सभी चीजें समीकरण ही कहलाती है, समीकरण हो जाएगी। और जो तीसरा जो होगा, तीसरा ये A1/A2 और डज नॉट, यहीं पर कट जाएगा। अब B1/B2 डज नॉट B1/B2 और बराबर C1/C2। इधर की तो वैल्यू नहीं है क्योंकि पहले ही कट गई, तो इधर कुछ देखना ही नहीं है। ये जो हमारी जो कहलाएगी, ये हमारी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी समीकरण कहलाएगी। प्रतिच्छेदी समीकरण। ठीक है, इतनी बातें तो आप समझ ही गए होंगे। और मैंने बताया था क्या, ये डायग्राम यहां पर भी मैं बता दिया। और ये इसके जो ग्राफ जो होंगे, ग्राफ ये एक ही लाइन पे दोनों होगा, एक ही लाइन पे दोनों होगा, एक ही लाइन पे ये दोनों होगा, दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे होंगे। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? समानांतर। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? समानांतर। और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी। वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी। वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी। और इसके जो हल होंगे ना, इसके जो हल हो जाएंगे, हल, ये जो हल होंगे, इसका अनंत हल हो जाएगा। अनंत, इसका अनंत हल हो जाएगा। इसका जो होगा अनंत हो गया, इसका जो होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। और इसका जो अलग जो नाम होता है ना, ये होता है आपके पास संगत। ये वो जो वाला होता है असंगत, असंगत। ये वाला क्या फिर होता है? वो होता है संगत। ठीक है, इन्हीं तीनों पे पूरी समीकरण बनी हुई है। आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आगे मैं दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अगर इसका अगर आ गया बनाने, तो इसी को बोलते हैं संगत। इस वाले को संगत, क्योंकि बहुत सारे पे टचिंग है, बहुत सारे चीजों पे टचिंग है। ये एक पे है तब पर भी इसको बोलते हैं संगत। ये कहीं भी टचिंग नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए तो हम लोग प्रश्नावली भी शुरू कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास दिखाई दे रहा है 3.1, 3.1। ठीक है, तो मैं आपको कल के लिए होमवर्क में डाल देता हूं इसको। आप ग्राफ इतने सीख गए तो सभी बच्चे इसको होमवर्क में कर देना, करके लाइएगा। तब मैं, जिसको नहीं आएगा वो मैं कल सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज का साथ यहीं तक मैं रोक रहा हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, अभी वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये कंसेप्ट जो लगा, क्या ये जो कंसेप्ट जो लगा, ये अच्छा लगा कि नहीं लगा? और बहुत सारे मैंने कंसेप्ट आपको सिखाए। ठीक है, तो कैसा लगा
ये 3 अध्याय का मेरा पहला क्लास। कमेंट में बताना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे दोस्तों के पास भी शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठाकर और अच्छे से अच्छे क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो इतना ही रोकता हूँ। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।